बच्चों, आपका स्वागत है राजनीति विज्ञान की कक्षा 11 में। आज हम संविधान के और कैसे पाठ के कुछ अंश पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, उसकी क्या आवश्यकता है और भारतीय संविधान सभा का जो चयन किया गया था उसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आज हमारी कक्षा में। तो शुरुआत हम इससे करते हैं कि आखिर संविधान क्या है। संविधान वास्तव में लिखित या अलिखित नियमों का वो संग्रह होता है जिसके हिसाब से शासन का निर्माण होता है और शासन कार्य करता है। ये एकदम सरल भाषा में मैं आपको संविधान का अर्थ बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वो नियम जो है जिन नियमों का संग्रह संविधान है, उन नियमों का लिखित होना जरूरी नहीं है, वो अलिखित भी हो सकते हैं। अलिखित नियम का मतलब ये हुआ कि जैसे परंपराएं हैं या कुछ न्यायिक निर्णय हैं, वो परंपरा के द्वारा ही मान्य होते हैं और उनका पालन, जैसे कोई नियम और कानूनों का पालन किया जाता है वैसे ही उनका पालन किया जाता है। ये दुनिया में इंग्लैंड का संविधान या न्यूजीलैंड का संविधान, इजराइल का संविधान, सऊदी अरब का संविधान, ये कुछ ऐसे संविधान हैं जो अलिखित संविधान है। हालांकि भारत का संविधान तो विधिवत रूप से लिखा हुआ है, लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके संविधानों को लिखा नहीं गया है। अब ये जो नियमों का संग्रह है, इसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं, जैसे कि सरकार जो बनेगी वो कैसे बनेगी, यानी सरकार, शासन या सरकार का गठन होगा वो कैसे होगा, उनके क्या क्या कार्य होंगे, उनके क्या क्या सीमाएं होंगी, व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, राज्य और व्यक्ति के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे, इस तरह की सारी बातें संविधान में शामिल होती हैं। अब दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या संविधान की आवश्यकता हर देश को होती है? हाँ, शासन का स्वरूप चाहे कैसा हो, लोकतांत्रिक हो या तानाशाही शासन हो या राजतंत्र हो, किसी भी प्रकार का शासन व्यवस्था हो, उसमें संविधान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश बिना नियमों के नहीं चल सकता। अगर नियम नहीं होंगे तो क्या होगा? तो अराजकता फैल जाएगी। नियमों के द्वारा ही तो सब कुछ सीमित और नियंत्रित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। अगर नियम ही नहीं होंगे तो समाज में, देश में अराजकता का माहौल फैल जाएगा। इसलिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है। अभी हम देखते हैं कि देश के बुनियादी सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करना और उन्हें बनाए रखना, इसके लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। हर देश के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं। जैसे आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ये राय बनाते हैं कि वो फला व्यक्ति बहुत ईमानदार है या फला व्यक्ति बहुत बेईमान है, तो किस आधार पर बनाते हैं? उसके ईमानदारी के सिद्धांत के आधार पर ही बनाते हैं। ऐसे ही जैसे व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं, ऐसे ही किसी देश के भी सिद्धांत होते हैं। जैसे भारत के बारे में आप कह सकते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत के पास शक्ति होने पर भी वो कभी अपने पड़ोसियों को परेशान नहीं करता है, उन पर आक्रमण नहीं करता है। भारत जो है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है। सभी देश शांतिपूर्ण ढंग से विकास करें अपना अपना, इसमें विश्वास करता है। ऐसे हर देश की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे चीन के लिए लोग कहते हैं कि ये एक साम्राज्यवादी देश है, ये आपस अपने पास के जो छोटे छोटे पड़ोसी होते हैं उन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। जैसे इंग्लैंड ने एक बार दुनिया के अधिकांश देशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। ऐसे हर देश के कुछ अपने सिद्धांत, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो संविधान जो बनता है वो उस देश के उन सिद्धांतों या मान्यताओं के आधार पर ही बनता है और संविधान के द्वारा ही वो मान्यताएं और वो सिद्धांत आगे तक चलते रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देश के जो भी बुनियादी सिद्धांत होते हैं उन्हें आगे तक बनाए रखने के लिए, उनका पालन करने के लिए संविधान का निर्माण आवश्यक होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का गठन कैसे हो और सरकार कैसे अपना काम करे, उसके क्या क्या काम होने चाहिए, ये सारी बातें भी संविधान के द्वारा ही निर्देशित होती हैं। तो इसके लिए भी संविधान की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के अधिकांश देशों में आजकल लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान का होना जरूरी है। लोकतंत्र वास्तव में क्या है? लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा संचालित होता है और जनता के कल्याण के लिए होता है। लेकिन सरकार के पास बहुत शक्ति होती है, वो सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, जनता को अधिकारों को अपने हाथ में न ले ले,
इसलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है, जिससे लोकतंत्र हमेशा के लिए सुरक्षित बना रहे। इसके अलावा संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार या नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए भी संविधान का होना जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, उन बहुत सारे कामों को करने के लिए बहुत सारी शक्ति भी होती है। अगर सरकार तानाशाह बन जाए तो वो व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेती है। तो सरकार की शक्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा व्यक्ति और राष्ट्र के संबंधों का निर्धारण करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के अधिकार कहाँ तक हैं और शासन के अधिकार कहाँ तक है, इसका निर्धारण भी, यानी व्यक्ति और राज्य के संबंधों का निर्धारण भी संविधान के द्वारा होता है। इसके अलावा व्यक्ति के व्यक्ति से कैसे संबंध होंगे, इसका निर्धारण भी संविधान करता है। मतलब एक व्यक्ति को कितने अधिकार मिलेंगे और उसके अधिकारों पर कहाँ सीमाएं लगाई जाएंगी, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के संबंध किस आधार पर, कितनी दूरी तक, किन नियमों के आधार पर संचालित होंगे, ये भी संविधान निश्चित करता है। अब आपको सब पता है कि सबको हमारे यहाँ भारतीय संविधान में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी इस विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर तब प्रतिबंध लग जाता है जब आप दूसरे का अपमान करने लगते हैं या दूसरे को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं। तो यानी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से संबंध होंगे, उनके निर्धारण में भी संविधान की भूमिका होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी देश के लिए संविधान बहुत जरूरी है और बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो संविधान के निर्माण से ही पूरे हो सकते हैं। अब हम भारतीय संविधान की बात करेंगे। भारत में लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। उस समय भारत का अपना कोई स्वतंत्र संविधान नहीं था, लेकिन जब भारत के स्वतंत्र होने की बारी आई तब एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता भी महसूस हुई। इसलिए भारत में कैबिनेट मिशन योजना में, जो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी, उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जो संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो इसके लिए चुनाव करवाए गए और चुनाव के द्वारा कुछ लोगों को, कुछ संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चयन किया गया। और यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत में जो 1946 में जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए थे, उसमें संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसमें 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत के 292, चीफ कमिश्नरी से 4 और देशी रियासतों से 93 सदस्यों को लिया गया था। लेकिन भारत का विभाजन हुआ तो इसकी सदस्य संख्या घट गई। उसके बाद इसकी सदस्य संख्या 299 हो गई, जिसमें 229 सदस्य जो थे वो प्रांतों से लिए गए थे। प्रांत मतलब जिन पर ब्रिटिश सरकार का शासन था, और 70 सदस्यों को देशी रियासतों से लिया गया था। इस तरह से भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ। इस संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने कुछ प्रमुख समितियों का निर्माण किया था, जिसमें से एक बहुत ही प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का ये संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया था। आज की इस कक्षा में इतना ही। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आगे की कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं और भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं। यानी भारतीय संविधान में से जो महत्वपूर्ण हमने उपबंध लिए हैं वो और किन किन देशों से के संविधानों से प्रभावित होकर लिए।